यहाँ पे सारे लोग जो इकट्ठा होते हैं, हम लोग भी अपना जहाँ जहाँ नौकरी मुलाजमत कर रहे हैं वहाँ से आ जाते हैं, दूर दराज से लोग इकट्ठा होते हैं। मुहर्रम में क्यों होते हैं? आप सब लोग आए हैं, किसने बुलाया है? कोई न्योता नहीं, किसी ने जा करके कहा नहीं, लेकिन सब लोग अपने सौहार्द और प्रेम से आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, रात में शीत में बैठ करके। क्यों? कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें खींच के ले आती है आज की रात और इस बारगाह में हमें अपना नतमस्तक करने के लिए मजबूर करती है? कौन है ये बाबा? तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नबी थे। नबी कौन होता है? ईश्वर एक है। अब ईश्वर तो इतनी बड़ा शक्तिशाली है कि उसकी शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। उसने सबको पैदा किया, तो वो क्या चाहता है हमसे कि हम क्या करें, क्या सही है क्या गलत है, हम नहीं बता सकता। मनुष्य नहीं बता सकते, आदमी नहीं बता सकता कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, किसी के ऊपर जुल्म न करो। बुनियाद जो है, जिस चीज पर सारी चीज की नींव रखी गई है, वो ये है कि भाई किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसी बात के लिए ईश्वर ने दुनिया में हर जमीन पे हर जगह पर अपने लोगों को भेजा, जिनको नबी कहा, किसी ने अवतार कहा, अलग अलग नामों से जाना गया, जो उसकी बात को हम तक पहुंचाते हैं। उनमें ऐश्वर्य शक्ति होती है जिससे वो ईश्वर से भी कनेक्टेड होते हैं, और हमारे जैसा शरीर होता है जिससे हम ये समझते हैं कि वो मनुष्य हैं। उसी कड़ी की आखिरी कड़ी जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो मक्के में पैदा हुए और उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई ईश्वर एक है, उसको मानो और लड़ाई झगड़ा दंगा चोरी चकारी बदमाशी गुंडागर्दी मत करो, सुख शांति से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो और किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये बेसिक बताया। उसके बाद जब वो इस दुनिया से जाने लगे तो उनके दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम, उनकी एक ही बेटी थी, उनके दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम पहले इमाम बने, और उनको उस समय के बदमाश लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए, पहला आतंकवाद की घटना जो हुई वो हुई कि उनको नमाज पढ़ते में उनको तलवार से मारा गया और वो शहीद हो गए। उसके बाद रसूलुल्लाह के नवासे, बड़े नाती जो थे वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, वो इमाम रहे, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये रसूलुल्लाह के मोहम्मद साहब के नाती, छोटे नाती, और उनकी बेटी जनाब सैयदा के बेटे, बहुत चहेते बेटे, बहुत नाज उठाए हुए बेटे। जैसे सब लोग प्यार करते हैं वैसी बात नहीं थी। ये अल्लाह ने इन्हें ऐसा बना के भेजा था कि रसूल को ये हुक्म था कि आप इनको प्यार भी कीजिए और इन्हें पहचानवाइए, ताकि दुनिया कभी भी इनके ऊपर कोई जुल्म न करे। लेकिन उस वक्त लोगों ने इनको न पहचाना और न इनकी कद्र की कि ये क्या हैं, और इन्हें मदीने से, जहां पे ये रहते थे, घेर वहां से निकाला और 4 महीने के अंदर ले आए घेर के करबला। और कल का दिन जो है, इस दिन इनको 3 दिन का भूखा और प्यासा, यानी आप लोगों ने सबने देखा कि आज गांव में कहीं से बाहर से कोई चला आए और पानी मांगे तो कौन है यहाँ पर आदमी, कितना भी बुरा आदमी हो, किसी ने भी दुश्मनी हो, पानी तो कोई भी पिला देगा। नदी हम लोग के गांव में सामने बहती है, क्या कभी किसी ने सोचा भी सपने में भी कि कोई नदी पे किसी को पानी पीने से या नहाने से या जाने से रोक सकता है? लेकिन कैसे थे वो उस समय के लोग कि जिन्होंने इनके ऊपर नहर बंद कर दी। 3 दिन के भूखे प्यासे, 6 महीने का बच्चा जो सिर्फ प्यार करने के लिए होता है, उसको तीर से, ऐसे तीर से जिससे उस वक्त बड़े बड़े जानवर मारे जाते थे, उससे उसको शहीद किया। इनके घर के इनके बच्चे बूढ़े सबको शहीद करने के बाद सबको कत्ल किया तलवारों से, और उसके बाद उनकी लाश पे घोड़े चलाए। हम क्यों आते हैं हर साल, हम क्यों ताजिया उठाते हैं? आप लोगों के अंदर ये क्यों दुख के माहौल अपने आप दिल उमड़ रहा है? इसलिए कि इनकी लाश को दफन नहीं करने दिया गया। अंतिम संस्कार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नहीं हुआ, इसीलिए हर साल हम लोग अंतिम संस्कार करने के लिए सुबह को ताजिया उठाते हैं, लेके जाते हैं और वहां इमामबाड़े में दफन करते हैं और तवाफ करके ले आते हैं। और हर साल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि न तो इनके बच्चों को रोने दिया गया, न इनकी घर की औरतों को रोने दिया गया, न इनका गम मनाने दिया गया, न इनकी लाश को दफनाया गया। और इसके बाद यहीं पे जुल्म खत्म नहीं हुआ, इनके घर की औरतों को, बच्चों को कैद करके रस्सी में बांध के 4200 किलोमीटर तक चलाया गया
اور ایک ایک جگہ پر 4 سال کی بچی آپ لوگ سب دیکھتے ہو، اتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو بھی پیار آ رہا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ لے کے آئیں. اگر کوئی آج یہاں پر کوئی آدمی کہیں کا بھی ہو 4 برس کی بچی کو کوئی تماچا مار دے تو مطلب کوئی برداشت کرے گا؟ آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بچی، اس کو 4200 کلومیٹر تک اتنے تماچے مارے گئے کہ وہ وہاں کے قید خانے میں ہی شہید ہو گئی. تو ہم لوگ انہی کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، اور نہ مولا آپ سے کچھ چاہتے ہیں نہ کسی کو کچھ چاہیے. یہاں سے تو خالی ملتا ہے ہم لوگوں کو، آپ کو بھی ملتا ہے، ہم سب کو ملتا ہے، پوری دنیا کو مل رہا ہے. تو اپنی اپنی مراد مانیے اور بس یہ دعا کیجئے کہ سکھ شانتی بنی رہے، سب کی مراد پوری ہوتی رہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے آخری سال نہ ہو. اگلے سال پھر آ کر کے ہم مولا کی بارگاہ میں اسی طرح سے نتمستک ہوں اور اپنی شردھانجلی ارپت کریں، اور ہم ان کے جنازے کو اسی طرح سے پوری شان و شوکت سے لے جائیں. اور یہ وعدہ کیجئے اور من میں یہ کہیے کہ مولا ہم اس طرح آ کے بیٹھتے ہیں، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم یہ ہونے نہیں دیتے، ہم اپنے اوپر تیر تبر روک لیتے، لیکن ہم آپ کے جنازے کو دفن کرتے. اور اس کے لیے ہماری آپ لوگوں سے پرارتھنا ہے کہ کل صبح کو جب یہ تعزیہ 12 بجے کے قریب 11 سے 12 کے بیچ میں اٹھے گا تو آپ لوگ کم سے کم، جیسے لاش کو کسی کیا کوئی میت ہو جاتی ہے تھوڑی دور تک چھوڑنے چلتے ہیں، تو کم سے کم یہاں اونچی سڑک تک آپ سب لوگ آئیے اور اس کے ساتھ چلیں گے.
آ گئی شام علم لٹ گئے غیل غرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم غصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی سنایا بازی زبردست سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا بازی